हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं इस जंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमा और उसका परिवार छुट्टियों में गांव के पास के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। जंगल हरा भरा और सुंदर था, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि शाम होने से पहले जंगल से लौट आना। दिन भर परिवार ने मजे किए। शाम ढलने पर उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू की। अचानक सीमा का छोटा भाई मोनू गायब हो गया। मोनू कहाँ है? उसकी माँ ने चिंतित होकर पूछा। शायद वह खेलने चला गया होगा, सीमा ने कहा। सभी उसे ढूंढने लगे। जंगल का अंधेरा बढ़ने लगा। वे लोग आवाजें लगाते रहे, लेकिन मोनू का कोई पता नहीं चला। तभी सीमा को एक झील के पास किसी की परछाई दिखी। वह तेजी से उस दिशा में भागी। वह वहां पहुंचकर उसने देखा कि मोनू झील के किनारे बैठा हुआ था। मोनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीमा ने डांटा। दीदी देखो, यह औरत मुझसे बात कर रही थी, मोनू ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा। सीमा ने झील की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, उसने कहा। नहीं दीदी, वह यही थी, मोनू ने जोर दिया। सीमा ने सोचा कि ये मोनू शायद डर गया होगा। चलो घर चलते हैं, उसने कहा और मोनू का हाथ पकड़ा। जंगल के बाहर आकर मोनू ने फिर कहा, दीदी वह औरत कह रही थी कि वह यहाँ से निकल नहीं सकती, उसे मदद चाहिए। सीमा ने सोचा कि मोनू शायद कल्पना कर रहा होगा। घर पहुंचने पर परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन मोनू की बात सीमा के दिमाग में घूमती रही। रात को सीमा को अजीब सपने आए। उसने देखा कि वही औरत उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है और मदद मांग रही थी। सीमा ने दरवाज़ा खोला और तुरंत अंदर आ गई। कौन हो तुम? सीमा ने पूछा। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं इस जंगल में भटक रही हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, औरत ने कहा। सीमा जाग उठी और पसीने से भीगी हुई थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन अगले दिन मोनू ने कहा, दीदी वह औरत फिर आई थी, उसने मुझे धन्यवाद कहा। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो फिर से जंगल जाने का फैसला किया। जंगल पहुंचकर उसने झील के किनारे एक पुरानी कब्र देखी। उस पर लिखा था, लक्ष्मी 1920 से 1940। सीमा को समझ में आ गया, मोनू ने जो देखा वह सच था। उसने कब्र पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद। सीमा को लगा कि अब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने वापस जाकर मोनू से कहा, अब वह हमें कभी परेशान नहीं करेगी। लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिलने के बाद सीमा और मोनू ने जंगल में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं देखी, लेकिन उनकी कहानी ने गांव वालों के बीच एक नई जिज्ञासा जगा दी। लोग अब जंगल के रहस्यों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरी काका ने सीमा और मोनू को बुलाया। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में और भी ऐसे रहस्य छुपे हैं? मतलब, सीमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इस जंगल में कई साल पहले एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल गया है। कहते हैं कि उस मंदिर में एक शक्तिशाली देवता की मूर्ति थी जिसे चोरी कर लिया गया। तब से उस जगह पर अजीब घटनाएं होती है, हरी काका ने बताया। सीमा और मोनू ने तय किया कि वे उस मंदिर के खंडहर को खोजेंगे। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में गहरे अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत अवशेष दिखे। खंडहर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बहुत सी झाड़ियाँ और पेड़ उग गए थे। किसी ने रास्ता बनाकर वे अंदर गए। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति का हिस्सा पड़ा था। सीमा ने महसूस किया कि इस जगह की ऊर्जा कुछ अलग है। अचानक मोनू ने कहा, दीदी मुझे लगता है कि यहाँ कोई हमें देख रहा है। सीमा ने ध्यान से देखा तो उसे एक साया दिखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कौन हो तुम? सीमा ने पूछा। साया ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। जब मूर्ति चोरी हो गई तब से मेरी आत्मा भटक रही है। अब आपकी मदद मैं कैसे कर सकती हूँ? सीमा ने पूछा।
मूर्ति के बचे हुए हिस्से को एकत्रित करके इस स्थान पर स्थापित करो ताकि इस जगह की पवित्रता लौट सके, पुजारी ने कहा। सीमा और मोनू ने मंदिर के खंडहरों से मूर्ति के हिस्से को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे हिस्से इकट्ठे कर लिए और उन्हें ठीक से स्थापित किया। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, उन्हें एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया और पुजारी की आत्मा ने शांति में विदा ले लिया। गांव लौटकर उन्होंने हरि काका को सब कुछ बताया। हरि काका ने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब ये जंगल और मंदिर फिर से पवित्र हो गए हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस मंदिर को फिर से बनवाया और वहां पर पूजा अर्चना शुरू की। जंगल का रहस्य अब सुलझ चुका था और वह जगह भी सुरक्षित हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी, यह थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। यह जानकारी और यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अनकही अनसुनी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।